दोस्तों, जब भी कंप्यूटर की बात होती है तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक ऐसी मशीन जो बिना थके तेजी से और सटीक काम कर सके। लेकिन जब हम बात सुपर कंप्यूटर की होती है तो एक बड़ा सा कंप्यूटर सामने आता है जो पलक झपकते ही लाखों कैलकुलेशन आसानी से कर सकता है। सुपर कंप्यूटर आज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ऐसी कौन सी खासियत है जो सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है और हमारा कंप्यूटर नहीं कर सकता? इस तरह के कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्क। अमेरिका में ही कुल 223 सुपर कंप्यूटर हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या सिर्फ 17 है। वहीं इनमें से 2 इंडियन सुपर कंप्यूटर 100 की सूची में शामिल हुए हैं। हालांकि टॉप 500 प्रोजेक्ट नाम की संस्था ने दुनिया भर के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की है, जिसमें से भारत के 11 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं। बता दें कि टॉप 500 प्रोजेक्ट नाम की संस्था सुपर कंप्यूटर के बारे में आंकड़े इकट्ठा करती है। ये संस्था हर 2 साल पर सुपर कंप्यूटर वाले देश की लिस्ट जारी करती है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि सुपर कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर का सुपर वर्जन होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मौजूदा सभी कंप्यूटर की तुलना में सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है। सुपर कंप्यूटर आमतौर पर प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन यानी कि फ्लॉप्स में नापा जाता है। सुपर कंप्यूटर 100 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स यानी कि 100 पेटाफ्लॉप्स में दर्शाया जाता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो रहा है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि ये वेपन कितना खतरनाक है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी किया जाता है, जिससे हमें मौसम की जानकारी मिल जाए और हम अपने काम का योजना के हिसाब से कर सकें। इसके अलावा इंसानी डीएनए को टेस्ट करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंट एजेंसी इसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्वांटम मैकेनिज्म, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट, न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर फिजन, पॉलीमर एंड क्रिस्टल्स, इन सभी क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का उपयोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उजागर करने के लिए बड़ी वैज्ञानिक समस्याओं से निपटने के लिए भी किया जाता है। पृथ्वी से जुड़ी कई जानकारी जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी को समझना, कोविड-19 जैसी महाविनाशक बीमारी की वैक्सीनेशन को बनाने में बड़ी भूमिका है। सुपर कंप्यूटर ने संक्रमण रोकने के लिए 77 रसायनों की पहचान की है। चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। वैसे तो सुपर कंप्यूटर किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपना समय योगदान दिया है और तब जाके एक सुपर कंप्यूटर अस्तित्व में आया था। सन 1976 में अमेरिका ने बनाया था, जिसका नाम था इलियाक 4, और तब वो अकेला ही 60 कंप्यूटर के बराबर काम कर सकता था। जब अमेरिका ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, तब इसके बाद धीरे धीरे अमेरिका की कंपनी एक फेमस क्रे कंप्यूटर बना रही थी और दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर इस कंपनी ने बनाए थे। भारत के पास पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था? तब सन 1980 में भारत ने इस कंपनी से एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहा था, लेकिन अमेरिका ने भारत को कंप्यूटर खरीदने से मना कर दिया। तब भारत ने ठान लिया था कि वो भी अपना एक सुपर कंप्यूटर खुद ही बनाएंगे। फिर शुरू हुआ भारत का सुपर कंप्यूटर बनाने का सिलसिला। करीब 11 साल की मेहनत के बाद सन 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम था परम 8000। इस सुपर कंप्यूटर को भारत में सीडेक द्वारा सन 1990 में बनाया गया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम के निर्माता डॉक्टर विजय भटकर हैं। डॉक्टर विजय ने 1987 में पुणे स्थित सीडेक में सुपर कंप्यूटर बनाने की परियोजना का नेतृत्व किया था। इस तरह भारत ने सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए थे।
2020 में दुनिया का तेज सुपर कंप्यूटर आज किस देश के पास है? जी हाँ, फुगाकू दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है, जो कि जापान के पास है। फुगाकू का मतलब एक पहाड़ होता है। 2014 में इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। इसकी कुल कीमत $1 बिलियन है। गर्मी सुपर कंप्यूटरों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। एक सिस्टम द्वारा बहुत मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि दूसरे हार्डवेयर को खराब कर सकती है। सुपर कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर जीवन काल काम करते हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए हीट मैनेजमेंट काम करता है, जैसे कि हाइड्रोलिक लिक्विड एयर कूलिंग सिस्टम और एयर कूलिंग विद नॉर्मल एयर कंडीशन टेम्परेचर। ऐसे सुपर कंप्यूटर बिजली की बड़ी मात्रा में खपत करते हैं, जिनमें लगभग सभी गर्मी से प्रभावित तो हो जाते हैं, तो उन्हें ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। करीबन 4.4 मेगावाट की बिजली की खपत होती है। बिजली के लिए लागत उदाहरण के लिए $0.10 प्रति किलोवाट पर है, यानी कि 4 मेगावाट एक घंटे का $400 और प्रति वर्ष $35 लाख। चलिए अब सुपर कंप्यूटर की गति को समझने की कोशिश करते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति उसके प्रोसेसर और रैम की संख्याओं पर निर्भर करती है। पहला है गीगाफ्लॉप्स। 1 गीगाफ्लॉप्स यानी कि जी फ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम प्रति सेकंड 1 अरब यानी 109 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। इसे समझने के लिए 1 गीगाफ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 1 सेकंड में ये काम कर सकता है। आपको 31.69 वर्ष के लिए हर एक सेकंड की गणना करनी होगी। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिक्स इक्वेशन इस प्रकार की है। दूसरा है 1 टेराफ्लॉप्स यानी कि टी फ्लॉप्स कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम प्रति सेकंड 1 ट्रिलियन यानी कि 1012 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। 1 टेराफ्लॉप्स यानी कि 1000 गीगाफ्लॉप्स के बराबर है। इस चीज को समझने के लिए 1 टेराफ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 1 सेकंड में ये काम कर सकता है, लेकिन मनुष्य को 31,678.77 वर्ष के लिए हर एक सेकंड की गणना करनी होगी। अगला है पेटाफ्लॉप्स। 1 पेटाफ्लॉप्स यानी कि पी फ्लॉप्स के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम प्रति सेकंड 1 क्वाड्रिलियन 1015 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। 1 पेटाफ्लॉप्स 1000 टेराफ्लॉप्स के बराबर है। इसको मिलान करने के लिए इस तरह से समझें कि 1 पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 1 सेकंड में ये कार्य कर सकता है, लेकिन मनुष्य को 3,16,78,765 वर्ष के लिए हर एक सेकंड का कैलकुलेशन करना होगा। अगला है एक्साफ्लॉप्स। 1 एक्साफ्लॉप्स ई फ्लॉप्स कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम प्रति सेकंड क्वांट्रिलियन 1018 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। 1 एक्साफ्लॉप्स 1000 पेटाफ्लॉप्स के बराबर है। इसे समझने के लिए 1 एक्साफ्लॉप्स कंप्यूटर सिस्टम में 1 सेकेंड में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और आपको करीबन 31 अरब से भी ज्यादा वर्ष लग जाएगा। चलिए अब जानते हैं सुपर कंप्यूटर के कुछ रोचक तथ्य। पहला, सुपर कंप्यूटर की मदद से मौसम, परमाणु हथियार जैसी बेहद सारी जानकारी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दूसरा, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड है। तीसरा, सुपर कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर का समूह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर गीगा, मेगा, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स होता है। चौथा, सन 2007 में सुपर कंप्यूटर के मामले में दुनिया के सबसे तेज 500 सुपर कंप्यूटर की टॉप 10 सूची में भारत चौथे स्थान पर आया था। पांचवा, भारत के वैज्ञानिकों ने सन 1998 में परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बनाया, जो कि उस समय अमेरिका के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 50 गुना तेज था। छठवा, सुपर कंप्यूटर को फास्ट और बेहतरीन बनाने का श्रेय शोमोर क्रे को जाता है। सातवां, ट्रांजिस्टर सुपर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है और इसी वजह से वो सुपर बनते हैं। आठवां, आज के सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और ट्रिलियन की गणना करने में सक्षम होते हैं। नौवां, सुपर कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां, सुपर कंप्यूटर की कीमत लगभग $20,000 से $300 मिलियन तक हो सकती है।
फुगाकू 2020 में दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। 23 मई 2019 को किरिन ने घोषणा की कि सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू होना चाहिए। नवंबर 2019 में फुगाकू को प्रोटोटाइप ने ग्रीन 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में पहला स्थान जीता है। रिकिन कंपनी ने सुविधा के लिए उपकरणों जैसे रैक की शिपमेंट 2 दिसंबर 2019 को शुरू कर दी थी और 13 मई 2020 को पूरा किया गया था। जून 2020 में फुगाकू टॉप 500 सूची में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। सुपर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर यूज होते हैं, अब उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेसर आम प्रोसेसर से काफी पावरफुल होते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है। एक प्रोसेसर की कीमत करीबन 1,25,000 के आसपास है। A64FX फुजित्सु द्वारा डिजाइन किया गया ARM आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर फुगाकू सुपर कंप्यूटर में यूज किए गए हैं। करीबन 18,000 से ज्यादा प्रोसेसर। इसमें 7nm की टेक्नोलॉजी का यूज किया है। करीबन 8,785 मिलियन ट्रांजिस्टर इस प्रोसेसर में है। कुल 594 पिन्स को सपोर्ट करता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर में HBM2 टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो कि एक नोड 32 GB का है। स्पेस 64V प्रोसेसर की जगह पर ये नए A64FX प्रोसेसर यूज किए गए हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की पहचान करने के लिए इसे कोर से डिवाइड किया है। समझने के लिए जैसे कि ड्यूल कोर, क्वाड कोर, सिंगल कोर चिप, 6 कोर चिप एंड ऑक्टा कोर एंड मल्टी कोर CPU। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सभी सुपर कंप्यूटर के अंदर जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से लगे होते हैं। फुगाकू जैसे सुपर कंप्यूटर करीबन 2 टेनिस कोर्ट जितनी जगह लेते हैं। इन विशाल अलमारियों को रैक कहा जाता है। ये रैक अलग अलग साइज के होते हैं और इन रैकों के अंदर एक टैंक होता है। इन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला है ब्रिक, दूसरा है एम्बेडेड पावर यूनिट और तीसरा टैंक। हर एक टैंक में 24 ब्रिक होते हैं। ये निर्भर करता है सर्वर के रैक पर और हर एक ब्रिक की स्पेसिफिकेशन होती है और इन्हीं ब्रिक के अंदर प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम जैसी चीजें लगी होती हैं और इन्हीं के बल से एक सुपर कंप्यूटर तैयार होता है। इन सभी कंपोनेंट्स को इस प्रकार से रखा जाता है मानो कोई बिल्डिंग हो। इस एक ट्रे में 32 प्रोसेसर होते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रे की साइज पर। इन कार्ड के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है। इन सभी मॉड्यूल में एक प्रोसेसर होता है। ये है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इन सभी प्रोसेसरों की मदद से हमारा सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली बनता है। ये सभी कंप्यूटर एकजुट मिलकर एक सुपर कंप्यूटर का विकास करते हैं। इसके बाद आता है एम्बेडेड पावर यूनिट, जो कि इन सभी कार्ड्स को पावर सप्लाई करता है, यानी कि बिजली सप्लाई करता है, जिस प्रकार से कंप्यूटर में SMPS। और इन सभी कंपोनेंट को ठंडा रखने के लिए एक कूलेंट सप्लाई यूनिट होती है, जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होती है। ये सभी एक पानी की तरल पदार्थ से डूबे रहते हैं और ये सब डिपेंड करता है आपके सर्वर पर। सुपर कंप्यूटर हमारे भविष्य में आवश्यक हो जाएंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर कंप्यूटर छोटे और हल्के हो जाएंगे। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगी जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।